वेलकम बैक टू द डब्ल्यूपी क्लासेस। आज मैं आपको दिखाऊंगा लूडो टूर्नामेंट जो कि नेक्स्ट जेएस और मोंगो डीबी पे बेस्ड है। तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है। ये इसका होम पेज है जहाँ पे आपको गेम्स वगैरह दिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे माई बैटल सेक्शन है। यहाँ वो आपको जो आपकी बैटल्स रहेगी, वेटिंग, रनिंग, डिस्पेस, कंप्लीटेड जो भी है वो आपका यहाँ पे पूरा से होगा। उसके बाद में ये वॉलेट का सेक्शन है। वॉलेट में आपको ऐड मनी, विड्रॉ, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप यहाँ से जो ऐड मनी कर सकते हो, आप विड्रॉ कर सकते हो। तो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको एकदम परफेक्ट रहने वाली है। यहाँ पे कोई भी चीज़, हर एक चीज़ आपको एकदम अलग लेवल की, अलग टाइप से मिलेगा। कुछ भी बेसिक नहीं है। उसके बाद में ये रेफर एंड अर्न है। यहाँ पे प्रोफाइल का है। ओके। यहाँ पे जो नव मेन्यू है, यहाँ पे आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जो कि आपको इसी कोड के साथ ही मिलेगा। ओके। उसके बाद में मेन बात करें इसके बैकएंड की, और बैकएंड के साथ फीचर्स जो कि एडमिन पैनल पे लिस्टेड है। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो एडमिन पैनल है वो कुछ ऐसा होने वाला है। टोटल सारी के सारे जितने स्टैटिक्स है सारे के सारे आपको दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र कमीशन, विड्रॉ, हर एक चीज़, जितनी बैटल्स है वो सारी चीज़ें डैशबोर्ड में। उसके बाद में है यूज़र्स। आप एक एक यूज़र को कंट्रोल कर सकते हो। आप किसी भी यूज़र को देख सकते हो, यहाँ पे उसका बैलेंस चेक कर सकते हो, हर एक चीज़, उसको ब्लॉक कर सकते हो, उसका अकाउंट को फ्रीज कर सकते हो, उसका केवाईसी स्टेटस, यूज़र का स्टेटस, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। उसके बाद में गेम्स का सेक्शन है। तो गेम्स में देखिए, यहाँ पे 2 गेम अभी लिस्टेड है। आप चाहो तो यहाँ पे अदर गेम भी लिस्ट कर सकते हो क्रिएट न्यू गेम से। यहाँ पे आप गेम का नेम डालोगे, उसका सेलेक्ट डालोगे, डिस्क्रिप्शन, एक्टिव, इनएक्टिव कर सकते हो आप। एक और चीज़, अगर आप ऑटोमेट करना चाहो अपना सिस्टम, तो ऑटोमेट भी कर सकते हो। इसके लिए आपको एपीआई की ज़रूरत होगी। वो आप रैपिड एपीआई यूज़ कर सकते हो, या आप कोई भी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑटोमेटिक। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है ऑटोमेटिक का, वो बैकएंड से होता है। वो मैं आपको पूरी चीज़ें जो है गाइड करूँगा। आप यहाँ से सेट कर सकते हो मिनिमम बैटल वगैरह सारी चीज़ें गेम क्रिएट करते टाइम। ठीक है। अब बात करें जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, उनको भी आप एडिट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे है बैटल्स का सेक्शन। यहाँ पे जितनी भी रनिंग बैटल्स या वेटिंग या फिर जो डिस्पैच हो चुकी है वो, या फिर जो रिफंड हो चुकी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद में यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं। आपके जितने भी यूजर्स के डिपॉजिट्स आएंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे विड्रॉल्स है जो कि बेसिक जैसा होता है वैसा ही है। उसके बाद में है केवाईसी रिक्वेस्ट कोई भी आती है वो आपको यहाँ पे शो होगी। उसके बाद में यहाँ पे वॉलेट है। यहाँ से आप किसी भी यूज़र के वॉलेट को क्रेडिट डेबिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मान के चलिए अपन इस यूज़र को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यूज़र को क्रेडिट करना चाहो तो आप यहाँ से क्रेडिट कर सकते हो जितना अमाउंट डाल के। उसके मेन वॉलेट में करना है आपको, विड्रॉल में करना है, बोनस में करना है, और कन्फर्म करना है। ठीक है। आप उसका जो वॉलेट है उसको फ्रीज कर सकते हो, आप अगर किसी यूज़र का वॉलेट फ्रीज करना चाहो तो। उसके बाद में ये रिपोर्ट्स है। यहाँ पे आपको सारी जो रिपोर्ट्स है वो सारी दिखेंगी। यहाँ पे डिपॉजिट कितना है, टोटल यूज़र कितने हैं, विड्रॉल कितना है, आपका रेवेन्यू कितना है, वो सारी चीज़ें दिखेगी। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेटर रेवेन्यू अभी 40 है, टोटल रेवेन्यू 30 है। उसके बाद में देखिए नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस में ऐसा है कि आप किसी भी यूज़र को या ऑल यूज़र्स को एक साथ नोटिफिकेशन भेज सकते हो। जैसे मान के चलिए, अगर आप सेंड टू यूज़र करते हो तो आपको यूज़र का आईडी यहाँ पे डालना है। इंपॉर्टेंट मैसेज जो भी आपको टाइप करना है, यहाँ पे टाइटल डाल सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, और यहाँ पे आप किससे रिलेटेड आप उसको जो है नोटिफाई कर रहे हो वो चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में वार्निंग है कोई, वो चीज़ें, और प्रायोरिटी भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, अर्जेंट, हाई या नॉर्मल या लो। और अगर आप कोई किसी लिंक पे रीडायरेक्ट कर रहे हो यूज़र को, तो वो आप यहाँ पे लिंक भी पेस्ट कर सकते हो, यूज़र डायरेक्ट उस पर क्लिक करके वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए, टेस्टिंग के लिए अपन यहाँ पे एक चीज़ कर लेते हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेज यहाँ पे टेस्ट करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले ये देखिए, जो लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे एक डिपॉजिट का है बस। अभी जो है अपन यहाँ से एक ब्रॉडकास्ट सेट करते हैं कोई भी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू डब्ल्यूपी क्लासेस। ओके। और यहाँ पे कैटेगरी प्रमोशन का ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सक्सेस सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रायोरिटी हाई कर देते हैं, और
एक्सटर्नल यूआरएल मैं यहाँ पे कोई पेस्ट नहीं कर रहा, और यहाँ से इसको सीधा सेंड करते हैं। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन सेंड हो गया, ये सारे यूजर्स को जो है ब्रॉडकास्ट चला गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए वेलकम टू WP क्लासेस, यहाँ पे आपको टाइम भी दिखेगा, सारी जो चीज़ें हैं वो दिखेगी। ओके, यूजर यहाँ से मार्केज रीड कर सकता है। उसके बाद में ये बैनर्स का सेक्शन है, जो कि आप गेम के जो इमेजेस है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे स्पोर्ट का है, यूज़र आपका जो यूज़र है वो स्पोर्ट टिकट रेज कर सकता है, आप उससे स्पोर्ट के थ्रू चैट कर सकते हो। यूज़र डायरेक्टली स्पोर्ट पे क्लिक करता है, यहाँ से मैं एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, ये देखिए यहाँ से यूज़र कोई भी अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है, या फिर वो डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता है। उसका पेमेंट इशू है, बैटल इशू है, KYC इशू है, अकाउंट का कोई अदर इशू है, या कुछ अदर हो गया, तो यहाँ पे मान के चलिए कि KYC से कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देते हैं, XYZ, यहाँ पे भी कुछ भी। अगर कोई स्क्रीनशॉट आप अपलोड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मिनिमम 10 कैरेक्टर। ओके, तो आप अपने यहाँ से फिर से कर देते हैं, सबमिट किया, टिकट क्रिएट हो गया। आप भी यहाँ पे देख सकते हो, ये टिकट का ID है। ये रिप्लाई अभी एडमिन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है। आप यहाँ पे स्पोर्ट में आकर अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे उस टिकट को। ये देखिए, आप इसको व्यू कर सकते हो, आप इसको रिप्लाई दे सकते हो। आप अगर चाहो तो टिकट को क्लोज भी कर सकते हो, जैसे मान के चलिए कि अपन इसको क्लोज करना है, तो आप इसका स्टेटस जो है उसको क्लोज भी कर सकते हो। और ये यूज़र के पास भी क्लोज हो जाएगी, कि आप रिप्लाई करना चाहो तो सारी चीज़ें जो है एडमिन खुद से मैनेज कर सकता है। और अगर आपको सपोर्ट के लिए व्हाट्सअप टेलीग्राम में भी ऐड करना है तो वो भी सारी चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद में ये एक एंटी चीट का फीचर है, जिसमें कि आपको यूज़र्स के दिखेंगे, जो कि ये देखिए ये सभी यूज़र सेम IP पे हैं, क्योंकि मैं लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ और एक ही डिवाइस से मैंने ये अकाउंट्स क्रिएट किए हैं, तो इनको ये मार्क कर रहा है सपीशियस जो यूज़र्स है उसमें। आप अगर चाहो तो किसी भी यूज़र का, जैसे मान के चलिए इस यूज़र को ओपन करते हैं, तो आप यूज़र को ब्लॉक कर सकते हो। इसकी जो डिवाइसेस है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। वेब से लॉगिन किया है, अगर आप मतलब ये लाइव सर्वर पे नहीं है, लाइव सर्वर पे होगा तो आपको डायरेक्ट डिटेक्ट करके बताएगा कौन सा ब्राउज़र यूज़ किया है या कौन सा फ़ोन यूज़ किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। आप चाहो तो डायरेक्टली उसको ब्लॉक कर सकते हो। देखिए, आप यूज़र का IP ब्लॉक कर सकते हो, आप यूज़र का डिवाइस भी ब्लॉक कर सकते हो। उस डिवाइस से ना तो वो किसी अकाउंट को से लॉगिन कर सकता है और ना ही अकाउंट क्रिएट कर सकता है। उसके बाद एडमिन्स, आप जितने चाहो उतने एडमिन्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे एक यहाँ पे देखिए मैंने कर रखा है, जैसे सुपर एडमिन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ये जो मैंने कुछ जो परमिशंस है वो यहाँ पे दिए, यूजर्स, यूजर वॉलेट, बेटल रीड्स और एंटी चीट। अगर आप न्यू क्रिएट करते हो तो नेम डालना है, ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है और कौन सा रोल देना है, एडमिन, मैनेजर, सपोर्ट, कुछ भी आप। और यहाँ से जो जो परमिशन आप देना चाहो वो परमिशन दे सकते हो और क्रिएट एडमिन कर सकते हो। उसके बाद में है सेटिंग्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ से आप ऐप नेम चेंज कर सकते हो। उसके बाद में ये सपोर्ट, यहाँ से आप अपना जो टेलीग्राम और व्हाट्सअप रहेगा वो आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। उसके बाद में ये गेम की सेटिंग्स है, यहाँ पे देखिए मिनिमम गेम अमाउंट यहाँ पे 49 रुपीज़ है। अभी मान के चलिए कि अपने को सेट करना है यहाँ पे 100 रुपीज़, तो 100 सेट कर सकते हो आप। बैटल ड्रॉप सेकेंड्स, मतलब आपका कोई क्रिएटर बैटल क्रिएट करता है तो ऑटोमेटिक कितने टाइम बाद वो डिलीट हो जाए और यूज़र को रिफंड चला जाए। अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो कि कितनी देर तक वो बैटल रहेगी। और पर यूज़र कितनी बैटल क्रिएट कर सकता है वो भी आप सेट कर सकते हो। मिक्स रनिंग बैटल पर यूज़र कितनी रखनी है वो भी आप सेट कर सकते हो। ऑटो रूम कोड जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। जो रिजल्ट का टाइम आउट है वो भी सेट कर सकते हो आप। और बोनस फॉर बैटल, इसको भी आप अलाउ या डिसअलाउ भी कर सकते हो। तो सारी जो चीज़ें हैं वो एडवांस मिलेंगी आपको। उसके बाद में बात करते हैं पेमेंट की। पेमेंट में आपको देखिए यहाँ पे मैनुअल और UPI गेटवे मिलते हैं। अगर आपको इसके अलावा और कोई गेटवे चाहिए इसमें, वो भी आपको मिलेगा। लाइक कोई भी PayU, रेजर पे, पेटीएम, फ़ोनपे, तो वो सारी जो चीज़ें हैं इसमें पॉसिबल हैं। उसके बाद में है विड्रोवल, तो विड्रोवल की लिमिट वगैरह वो सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो।
रेफलर रेफलर का भी आप सेट कर सकते हो, साइन अप बोनस सेट कर सकते हो, रेफर बोनस सेलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट डिपॉजिट बोनस, कमीशन शेयर, फर्स्ट गेम्स बोनस, ये सारी जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। उसके बाद में ये सिक्योरिटी, आप किसको अलाउ करते हो किसको नहीं करते हो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सेम आईपी बैटल ब्लॉक, अगर आप इसको ऑन रखते हो तो सेम आईपी से, मतलब एक वाईफाई से अगर दो फ़ोन जुड़े हैं और दोनों गेम प्ले करना चाह रहे हैं तो वो नहीं होगा। तो इसलिए इसको ऑफ रखना बेटर है, क्योंकि एक वाईफाई मल्टीपल यूज़र यूज़ करते हैं। सेम आईपी रेफर ब्लॉक कर सकते हो आप, सेम डिवाइस रेफर ब्लॉक कर सकते हो, सारी जो चीज़ें हैं एडवांस मिलेंगी आपको यहाँ पे। अभी फिर से यूज़र पैनल अपना फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए स्पोर्ट टिकट अपडेटेड क्लोज की, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन मिला, नोटिफिकेशन सारे मिलेंगे, डिपॉजिट के हों गेम विनिंग के हों, सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक बेट क्रिएट करके देखते हैं वैसे ही। अभी मान लीजिए एक 50 रुपीज़ से एक बेट क्रिएट करते हैं, मिनिमम अमाउंट यहाँ पे 100 है। गेम का देखते हैं, यहाँ पे हमने 100 कर दिया था, ओके। अगर मान के चलिए अगर 50 कर देते हैं तो वो सेट हो जाएगा 50। अभी अगर 50 से क्रिएट करेंगे अपन तो क्रिएट हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गई। ठीक है, और कुछ चीज़ें और, यूज़र जो है अपना अवतार वगैरह सेट कर सकता है, कोई भी कुछ भी अगर अपना अवतार अगर यूज़र रखना चाहता है तो वो रख सकता है। अपना यूज़र नेम चेंज कर सकता है, जो प्लेयर है वो कुछ भी कर सकता है। एडमिन पैनल पे भी वही सेम नेम सेम यूज़र नेम दिखेगा जो यूज़र ने अपडेट किया रहेगा। ये देखिए अगर फिर से मैं अपडेट करूँगा तो वो एडमिन में भी वही सेम शो करेगा, मतलब बैकएंड से कनेक्टेड है सारी जो चीज़ें हैं वो। अगर फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ओके। केवाईसी के लिए केवाईसी का और देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख केवाईसी के लिए यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इतने ऑप्शंस दिए हैं। और विड्रॉ के लिए केवाईसी को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। विड्रॉ के लिए जैसे यहाँ पे देखिए सेटिंग्स में विड्रॉवल, यहाँ पे देखिए रिक्वायर केवाईसी फॉर विड्रॉ, अभी ये ऑफ ही है, मतलब सेव नहीं किया सेटिंग अपन ने इसको। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अगर अपन इस पेज पे देखिए अभी विड्रॉ इनेबल है क्योंकि अपनी केवाईसी ऑफ है और इस अकाउंट की केवाईसी पेंडिंग है। तो यहाँ से इसको इनेबल करते हैं और सेटिंग्स को सेव करते हैं। और अभी अगर अपन इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे कि जो विड्रॉ है वो यहाँ पे लॉक हो जाएगा। ये देखिए विड्रॉ लॉक हो गया। तो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको एडवांस मिलने वाली है। जिसको भी ये कोड चाहिए वो डायरेक्टली कांटेक्ट करे, और किसी के पास नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली फिनिश ही किया है वर्क। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बाय करने के लिए तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और इसकी जो मेकिंग है इसको क्रिएट कैसे करते हैं वो चीज़ें मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा। अगर आप वीपीएस पे इसका सेटअप कर रहे हो तो आपको सेटअप कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सारी आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।